मैं फूलचंद सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के विषय में पूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। आज हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं पूर्ण संख्याओं के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक जानें। प्यारे बच्चों, गिनती की संख्याओं को हम जानने के बाद एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि क्या हमें इन्हीं संख्याओं से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। कक्षाध्यापक आपकी कक्षा में 10 गोलियाँ लेके आता है। 10 बच्चों को वो बराबर गोली बांट देता है। उसके पास एक भी गोली नहीं बचती है, जिसके लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं, शून्य का प्रयोग करते हैं। जहाँ कुछ नहीं बचता उसके लिए हम क्या करते हैं, शून्य का प्रयोग करते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य सम्मिलित कर लें, अर्थात प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो सम्मिलित कर लें, तो उस परिवार का नाम पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो बच्चों, अब हम पूर्ण संख्याओं पर अभ्यास 2A के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, किसी भी पूर्ण संख्या से बड़ी प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, और सबसे छोटी 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याएं दर्ज है। तो सबसे पहले 0 लिखा जाता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, 0। सबसे छोटी संख्या क्या पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। फिर देखें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बच्चों, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले 0 पड़ता है, जिसे 0 कहते हैं, तो यही सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। अब प्रश्न नंबर 2 है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए बच्चों पहले हमें एक सीधी रेखा खींचना होगा। तत्पश्चात उस रेखा पर समान दूरी के अंतराल पर क्रमशः चिन्ह लगा देना होगा। तत्पश्चात हम क्रमशः 0 से संख्या लिखना शुरू कर देंगे। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार से हम आगे लिखते जाएंगे। यही संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। अब तीसरा प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्रम से लिखी गई एक के बाद एक संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्या में दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। बच्चों ध्यान देखें, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। यहाँ 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो लिखेंगे पहली और तीसरी का योगफल
बराबर 28। ये पहली और तीसरी का योगफल 28 है, इसलिए पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा मतलब 1/2, तो यह हो गया 28/2। 28 के 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 8 बराबर 4 है, 14 आ गया। ये बच्चों जो आधा होगा वही क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या होगी, तो हो गई बीच की संख्या बराबर 14। बच्चों ध्यान से देखें, 14 बीच की संख्या है। अगर 14 के पहले अर्थात पूर्ववर्ती संख्या लिख देंगे तो 14 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर हो जाती है 14 - 1 बराबर 13। ध्यान दें, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में हम 1 घटा देते हैं, अर्थात 14 में 1 घटा दिया तो क्या हो गया, 13 हो गया। आगे देखें, पुनः 14 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती पूर्ण संख्या होगी 14 + 1 बराबर क्या हो गया, 15। अनुवर्ती वाले आगे किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 14 में 1 जोड़ दिया क्या हो गया, 15 हो गया। 14 के पहले वाली संख्या बच्चों 13 हो गई, 14 के आगे वाली संख्या 15 हो गई, इसलिए संख्याएं का होगा 13, 14, 15। बच्चे पुनः ध्यान देखो, प्रश्न है 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो तीनों संख्याएं क्या कीजिए, या क्रमागत संख्याएं बताइए। तो हम पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा करेंगे। योगफल 28 है, पहली तीसरी, उस 28 में 2 का भाग देंगे तो आधा आ जाएगा और 14 आ जाएगा। अब जो 14 आएगा वह बीच की संख्या होगी, तो 14 के पहले की संख्या 14 में घटा देंगे 13 हो जाएगा, और 14